बिहार चुनाव में एनडीए का हाई लेवल कैंपेन। अमित शाह की खगड़िया, मुंगेर, नालंदा में रैली। बक्सर और फुलवारी शरीफ में गरजेंगे नीतीश कुमार। जीतेन राम की मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा में रैली। गोपालगंज, सिवान, नवादा में सम्राट चौधरी की जनसभा। बिहार में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। सियासी पार्टियों ने वोटरों को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए ने एक बार फिर जीत का परचम लहराने के लिए जबरदस्त तैयारी में जुटी हुई है। एनडीए का हाई लेवल कैंपेन लगातार जारी है। कल पीएम मोदी के निशाने पर महागठबंधन और लालू सरकार का जंगल राज रहा, तो आज बिहार में एनडीए के प्रचार की कमान गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे। अमित शाह आज खगड़िया, मुंगेर, नालंदा में रैली को संबोधित करेंगे। सीएम नीतीश कुमार बक्सर और फुलवारी शरीफ में जनसभा करेंगे। वहीं एनडीए के घटक दलों में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख एवं केंद्रीय मंत्री जीतेन राम मांझी मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा में रैली करेंगे, जबकि सम्राट चौधरी गोपालगंज, सिवान, नवादा में एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। बिहार चुनाव में एनडीए का हाई लेवल कैंपेन। अमित शाह बिहार चुनाव में एनडीए का हाई लेवल कैंपेन। अमित शाह की खगड़िया, मुंगेर, नालंदा में रैली। वहीं बक्सर और फुलवारी शरीफ में गरजेंगे नीतीश कुमार। इसी पर रुख करेंगे हमारे संवाददाता चंदन कुमार चंचल का। चंदन, आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में एनडीए का चुनाव प्रचार अब किस मोड़ पर है? क्या जमीनी स्तर पर लोगों में उत्साह दिख रहा है? बिल्कुल फौजी, आपको बता दें कि बिहार की चुनाव के नज़दीक जैसे जैसे डेट आ रहा है वैसे ही सरगर्मियाँ जो है काफ़ी तेज़ हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से एनडीए के तमाम केंद्रीय मंत्री जिस तरह से बिहार में दौरा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, एक के बाद एक उनकी दौरा हो रही है, इससे स्पष्ट होता है कि देखिए बिहार में तमाम जो सरगर्मी है वो तेज़ हो गया है। हालाँकि इसके साथ ही आपको बता दें बिहार में लोकतंत्र के महापर्व इलेक्शन से पहले बिहार में लोकतंत्र से पहले बिहार के बहुत जो बड़ा छठ पूजा कहा जाता है वो है, क्योंकि देखिए पहले छठ पूजा से शुरुआत होगा, फिर लोकतंत्र के महापर्व में वोट डालने के लोग काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए छठ पूजा का माहौल है और छठ पूजा की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो छठ व्रतियों के बीच में जा रहे हैं, अपने पक्ष में वोट करने के लोगों से अपील भी कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से आपने देखा होगा फौजिया कि बिहार में कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई सभाएं हुई, उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री का भी कई सभाएं हुई। हालांकि आज भी बताया जा रहा है कि कई जो सभा है अलग अलग जिला में होने जा रहा है, जिसमें सम्राट चौधरी से लेकर के बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज जो नेता हैं वो बिहार में दौरा करेंगे और अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। हालांकि इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में जैसे पहला चरण की जो चुनाव 6 नवंबर को होने वाला है उसको लेकर के राजनीतिक काफ़ी तेज हो चुकी है। ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से सरगर्मी तेज हुई है, अपने पक्ष में वोट करने के लोगों से अपील किया जा रहा है। और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि देखिए पहले छठ पूजा को मनाएं और फिर लोकतंत्र के महापर्व को भी मनाने की अपील जो है दोनों पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ एनडीए की बात करें या दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि देखिए बिहार की जनता की मिजाज क्या है, बिहार की जनता क्या चाह रहे हैं। हालांकि जिस तरह से आपने देखा होगा फौजिया कि जब टीएनपी न्यूज़ की टीम 243 विधानसभा की लगातार दौरा किया तो ये पता चला है कि देखिए बिहार की जनता जो है बदलाव की मूड में है। हालांकि आपने देखा होगा कि जब जब दौरा होता है तब लोग विकास के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, बिहार में विकास पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बिहार के विकास कैसे हो पाएगा, पलायन पर चर्चा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए बिहार की जनता जो है मुखर हो चुके हैं और अपने मांगों को लेकर के हमेशा वो जागरूक हैं और कह रहे हैं कि देखिए पिछले 20 साल से लगातार बिहार में एनडीए की ही सरकार है, डबल इंजन की ही सरकार है, फिर भी बिहार में परिवर्तन नहीं हो पाया। हालांकि लालू जी के 90 के दशक के बात करें तो उस समय जंगल राज की आहट सुनाई दे रहा था, लेकिन जब से फिर एनडीए की सरकार बिहार में हुई है तब से वही स्थिति आज भी बना हुआ है। कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई विकास की नई सृजन नहीं हो पाया। हालांकि रोजगार की बात किया जाए तो रोजगार को लेकर के भी कोई सृजन नहीं हो पाया। हालांकि अभी जिस तरह से दावा किया जा रहा है एनडीए सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से कि
कि देखिए अब की इस बार सरकार बनेगा तो 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने के काम करेंगे। तमाम मुद्दे पर जो है लुभ लुभावन जो भाषण है, तमाम नेता अपने पक्ष में वोट देने के लिए लोग कर रहे हैं और अपने पक्ष में अपील भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है, परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के दूसरा रूप में तेजस्वी यादव को लोग बिहार में देखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जब बिहार में सर्वे कराया गया, TNP न्यूज़ की भी सर्वे आया, तो उसमें साफ तौर पे ये दिखा गया कि बिहार में सबसे अधिक पसंदीदा जो कोई चेहरा है वो तेजस्वी यादव का है। 37% से अधिक लोग जो है बिहार में तेजस्वी यादव के चेहरा पर मुख्यमंत्री का मोहर लगाया और तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इस तमाम जो सर्वे या तमाम जिस तरह से भाषणबाजी चल रहा है और लोगों के मिजाज बता रहे हैं, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए बिहार में पलायन चरम सीमा पर है, अभी छठ का बहुत चल रहा है और दूसरे राज्य से तमाम जो ट्रेन आने वाली है उसमें काफ़ी भीड़। चंदन, यहीं पर आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तो पहले तो छठ पूजा का माहौल कैसा है, साथ ही त्योहार के बाद सीधे चुनाव होने से नेताओं की रणनीति पर क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल साफ तौर पर फौजी आपको बता दें कि लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की आज से शुरुआत हो चुका है। क्योंकि 4 दिन के अनुष्ठान ये नहा खाए से शुरू होता है, फिर खरना आता है, फिर पहला अर्घ आता है, फिर दूसरा अर्घ यानी परना आता है। तो 4 दिवसीय निर्जल रह करके जो छठ व्रती होती है वो छठ पूजा करती है। और छठ पूजा जैसे ही बीतेगा इलेक्शन चालू है, जिस तरह से चुनावी भाषण भी चल रहा है, तो उसमें तमाम नेता भी कह रहे हैं कि देखिए पहले लोक आस्था की महापर्व छठ पूजा को मनाएं और पूरे देश के महापर्व इलेक्शन भी बनाए, वोट भी करें। उन्होंने साफ लोगों से अपील करें कि देखिए आपकी अधिकार है और अपने अधिकार को सही जगह प्रयोग करने के काम करें। ये तमाम NDA के नेता कहें या महागठबंधन के दोनों नेता अपना ये बात रखने के काम करें और दोनों नेता कह रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि देखिए छठ पूजा है, छठ पूजा में भी नेताओं का जमावड़ा हो रहा है। नेता घर डोर टू डोर जा कर के लोगों से मिल रहे हैं, अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन एक बार तस्वीरें उससे पहले दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पे भी तमाम जो छठ व्रती है वो यहाँ पहुँची हुई है। यहाँ पे भी हमने लोगों से बात करने की कोशिश किया तो साफ तौर पर लोगों ने ये कहा कि देखिए बिहार में तो इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन से पहले जो छठ पूजा है वो पहले भारी है। क्योंकि देखिए लोक आस्था के महापर्व है, लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा मनाने के बाद ही पहला जो चरण का चुनाव है वो होने वाला है। ऐसे में कहा जाएगा कि देखिए जो चुनाव है काफ़ी महत्व रखता है अपने आप में, और चुनाव की जो दृश्य है वो कुछ अलग है। क्योंकि देखिए ये पहला चुनाव है जो छठ पूजा के बाद ही चुनाव होने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखिए लोगों के अंदर उत्साह भी है, क्योंकि देखिए छठ पूजा मनाने के लोग घर भी आते हैं और इसके साथ ही लोकतंत्र की महापर्व भी मनाएंगे। क्योंकि छठ पूजा के बाद वोट भी डालने जाएंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो वोट परसेंटेज होगा इस बार बढ़ने की चांस है। क्योंकि देखिए आधा से अधिक जो लोग होते हैं छठ पूजा के बाद जो होते हैं वो दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से दूसरे प्रदेश से अभी छठ पूजा मनाने के लिए लोग घर पहुंचे हैं और जैसे ही छठ पूजा समाप्त होगा वोट भी डालने की जो बारी है लोगों के वो आ जाएगा। तो ये ऐसे में कहा जा सकता है फौजिया कि देखिए लोग जैसे घर पहुंचे हैं तो वोट की रेशियो जो है, परसेंटेज जो है वो बढ़ने की इस बार चांस है। क्योंकि देखिए सभी लोग घर पे आ गए हैं, वोट परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ ही लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि देखिए छठ पूजा में तो हमने घर आया, लेकिन इससे पहले दूसरे राज्य में जा करके हमने मेहनत मजदूरी करते थे, क्या उस तरह की व्यवस्थाएं बिहार सरकार नहीं कर सकती है? क्या उस तरह की व्यवस्थाएं ये तमाम डबल इंजन की सरकार हो या महागठबंधन की हो? इससे लगातार लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब होगा बिहार के विकास कि हम लोग दूसरे राज्य में जाने से रुकेंगे। दूसरे राज्य में जा करके हमने गालियां सुनने के काम करते हैं, लेकिन अपने प्रदेश में कोई नौकरी रोजगार नहीं मिल पाता है। सवाल है, लोगों ने सवालों के घेरे में तमाम पार्टियों को खड़ा करने का काम कर रहे हैं, मुखर होकर बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए बिहार में कहा जाता है ना फौजिया कि जाति काफ़ी हावी होता है, जातियों में बढ़ जाते हैं। जब जब चुनाव आता है तो ये तो कहा जाता है कि बिहार में देखिए चुनाव है तो लोग विकास पर मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन चुनाव के डेट जैसे जैसे नज़दीक आता है तो फिर जाकर जातियों में विभाजित हो जाते हैं, फिर अपने जात के नेता को ढूंढने लगते हैं। तो यही कहा जाता है, वर्षों से देखते आ रहे होंगे आप लोग, और आप भी देख रहे होंगे किस तरह से बिहार की जो स्थिति है। और बिहार ही नहीं, जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ जाति हावी होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जाति जो है बिहार जो है बदलाव की स्थिति में है।
इसी खबर पर हमारे साथ लगातार संवाददाता अंशु भी जुड़ी हुई है। अंशु, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कल बिहार का दौरा किया, साथ ही अमित शाह भी दूसरी बार बिहार दौरे पर आए और उन्होंने रैलियां की हैं, तो इसका कितना असर दिख रहा है मतदाताओं पर? जी फौजिया, जिस तरीके से अगर कहे लगातार जो दौरे पे दौरा जो कर रहे हैं एनडीए महागठबंधन के बड़े बड़े चेहरे, तो जिस तरीके से पीएम मोदी और अमित शाह का जो बिहार दौरा हो रहा है, अगर कहे पहले चरण के मतदान से पहले तो काफ़ी कुछ सियासी अगर कहे गलियारों में एक हलचल भी मची हुई है। हर कोई कह रहे हैं कि ये सब बार बार आ रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ है, इसका प्रभाव भी पड़ेगा। लोगों के बीच में जो है वो काफ़ी कहे एक प्रभाव पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर कहे जिस तरीके से लगातार पीएम मोदी का जो रहा है महागठबंधन पर आरोप हो या फिर लोगों से अपील हो कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका ये भी था कहना कि एनडीए को फिर से लाना है और बिहार में बाहर बरकरार रखना है। और जिस तरीके से अमित शाह भी आए और हर किसी से यही अपील कर रहे हैं, चाहे अगर कहे प्रधानमंत्री मोदी या फिर अमित शाह की जितना ज़्यादा हो सके सब एनडीए को वोट करे, सपोर्ट करे महागठबंधन को। तो लोगों के बीच में एक क्रेज रहा है पीएम मोदी का और फिर अमित शाह का भी आना प्रभाव छोड़ता है। ये सब जो है बड़े चेहरे हैं कहे बीजेपी के और महागठबंधन के, जिसका असर लोगों पे दिखता है। लोग बिहार में अगर जानते हैं तो बस कहे तो पीएम मोदी और योगी के नाम से यहाँ पर भी क्रेज है। और अमित शाह का आना अगर कहे तो सियासी रणनीतियों को और भी कहे अलग अलग रूप से भी ये कहे देखने का एक नज़रिया भी होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर राजनीतिक तो है, जिस तरीके से अमित शाह को राजनीति के चाणक्य जो कहा जाता है। वहीं अगर बात करें फौजिया तो बिहार में जो कहे छठ का बहुत बड़ा जो नाता रहा है लोगों में, इस बार चुनाव का जो समय है वो कहे तो सियासी अगर कहे गलियारों में तो बड़ा एक अलग रुख भी इख्तियार करते हुए नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कहे तो छठ पूजा है और जिस तरीके से चुनाव आयोग द्वारा जो है ये जो चुनाव की जो तारीख की जो घोषणा भी की गई, तो कहीं ना कहीं जो है इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हर जो राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो वो सब काफ़ी चिंतित थे कि वे बिहार में छठ पूजा है, लोग आएंगे फिर जाएंगे, क्या होगा, किस तरीके से होगा, अगर सब चले जाएंगे तो फिर आएंगे नहीं, क्योंकि बिहार में जो कहे रोजगार की और कहे पलायन की सबसे बड़ी समस्या है। तो इस तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो सब सबसे ज़्यादा चिंतित, हर एक बड़े बड़े चेहरे हो या फिर छोटे चेहरे हो जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, तमाम नेताओं के द्वारा चिंता भी जताई गई। और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है चुनाव की जो पहली तारीख की जो घोषणा की गई 6 नवंबर को, उससे पहले बिहार में छठ पूजा है। पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध जो बिहार का जो छठ पूजा है और ख़ास तौर पे पटना का छठ पूजा, तो वो सियासी कहे अगर गलियारों की जो एक प्रभावशाली ये खबर भी है। अगर कहे तो इसका प्रभाव सीधे तौर पे पड़ता है, क्योंकि जो मतदाता होते हैं वो सबसे बड़ा लोकतंत्र में वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वही तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, किसे वो सत्ता में विराजमान करवाना चाहेंगे। और तमाम लोगों की अहम भूमिका है छठ पूजा में। हर लोग यहाँ बिहार आ रहे हैं, कहीं भी हो पूरे विश्व भर से और ज़्यादातर कहे तो पूरे भारत भर से, और उन तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी रहेगी। और इस बार का जो चुनाव है वो बहुत खास होने वाला है। आस्था की बात करें, आप बिल्कुल सही बोल रही है कि इस बार का चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। जैसा कि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि छठ पूजा का माहौल कैसा है, साथ ही आपके आसपास लोग मौजूद हैं उनसे जानिए कि लोग इस बार चुनाव में क्या चाहते हैं। क्या लोग बदलाव चाहते हैं या पुरानी सरकार को ही समर्थन देंगे? जी फौजिया, मैं आपको बता दूं, ये जो लोग यहाँ पर जो सब हैं जो आ रहे हैं और यहाँ अगर कहे तो आप देखिए माहौल भी एक अलग ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम बात करते हैं कुछ लोग हैं यहाँ पर क्या चाहते हैं, छठ पूजा भी है और इस बार चुनाव भी है, बदलाव चाहते हैं या फिर क्या सोच रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। एक सरकार 20 साल बैठा हुआ अच्छा ना लगता है। किस तरीके का बदलाव चाहिए? नहीं तो देखिए गरीब आदमी है जो रोजी रोजगार चाहिए, बढ़ंती चाहिए, फुटपाथ पर जो दुकान रहता है सब हटवा देता है। ये लोग को शांति चाहिए, और क्या चाहिए? शांति चाहिए। और ये क्या जो अभी सरकार है उनके द्वारा नहीं प्रदान की जा रही है? एक सरकार 20 साल बैठेगा तो वो चलेगा, हर साल 10 साल 15 साल बाद बदलना चाहिए 5 साल के अंदर में। अच्छा, तो बदलाव में किन्हें देखना चाहते हैं? अभी तो हल्ला हो रहा है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को क्यों देखना चाहते हैं? युवा अब वो नीतीश कुमार थोड़ा यंग हो गया, ये यंग आदमी है तेजस्वी यादव। अच्छा, तो ये तमाम जो बातें हैं, चलिए और हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी बताइए
बिहार में छठ पूजा भी है, चुनाव भी है, दोनों जो है कहे आमने सामने है और कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों में भी देखने को मिल रहा है। किसे देखना चाहेंगे इस बार? नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी को फिर से देखना चाहेंगे, किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपराधियों के खिलाफ अंकुश लगाया है और जो बिहार आज तक विकास से बहुत दूर था, आज देखने को लगता है कि सड़कें दिखाई दे रही हैं। नीतीश कुमार जी ने सबके लिए विकास के लिए सोचा है। और रही बात बिहार का विकास, बिहार पहले गलत तरीके। ये अंशु, आपको यहीं रोकना चाहूंगी। इसी बीच तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। भाषण का अगर आप सुने तो केवल नकारात्मक बातें की। प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं। बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में या विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। SEZ गुजरात में, IT हब गुजरात में, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात में, बुलेट ट्रेन गुजरात में। इन्वेस्टर मीट कराते हैं तो बिहार कितना बार इन्वेस्टर मीट प्रधानमंत्री जी कराए हैं, कितना बार बिहार इन्वेस्टर मीट में आए हैं, लेकिन जाते हैं गुजरात में। हर चीज जो है गुजरात में वो देते हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाते हैं, अपने नाम पे बनवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं तो गुजरात में करवाते हैं। लेकिन बिहार को उन्होंने केवल ठगा है और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर 10वां व्यक्ति जो है देश का वो बिहारी है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? केवल जो है बिहार को ठगने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। जितना उन्होंने गुजरात को दिया उसका 1% भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो है नहीं दिया। तो बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, बिहार की जनता सब समझ चुकी है और हर चीज का हिसाब बिहार की जनता मांग रही है और प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है। और आप देखिएगा बीजेपी के लोग 2-3 दिन से इतने डरे हुए हैं और अब अति पिछड़ों से नफरत करने लगी है बीजेपी। जब से हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति की घोषणा की है, तब से एनडीए के लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अति पिछड़ा को क्यों बना रहा है, क्यों बना रहा है। यानी भाजपा के लोग अति पिछड़ा समाज से नफरत करने लगे। और जिन लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात प्रधानमंत्री जी कहते थे, आज हम लोगों की ताकत देखिए, आज उन्हीं लोगों को उप मुख्यमंत्री जो है बनाने की बात कर रहे हैं। तो हम भाजपा के लोगों को कहेंगे कि ये चिंता भी जो है आने वाले समय में दूर कर दी जाएगी। तो जो भाजपा के लोग जिनसे नफरत करते थे, आज उनकी बात करने पे आ गए और अति पिछड़ों से जो है वो पूरी तरीके से नफरत करने लगे। तो ये चिंता प्रधानमंत्री जी की, भाजपा की, जो उनके ट्रोलर्स हैं, जिनको भाजपा बोलती है पाकिस्तान भेज देंगे, जिनको घुसपैठिया बोलती है, जो है आने वाले समय में इस भाजपा को भी जो है हम लोग संतुष्ट कर देंगे। कोई चिंता की बात नहीं। आरोप लगाया जा रहा है कि अल्पसंख्यक को वोट लेते हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाया है। अमित शाह ने अल्पसंख्यक को लेकर भी उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक वोट लेते हैं बिहार में 17%। यही तो बोल रहे हैं अमित शाह जी, इन्हीं को घुसपैठिया बोलते थे ना। इनके नेता और ये लोग गंदी गंदी नारे लगा के गालियां किनको देते थे? अल्पसंख्यक समाज को देते थे। और यही लोग पाकिस्तान भेजने की बात करते थे। अमित शाह जी की भी इस चिंता को हम लोग दूर करेंगे। लेकिन अमित शाह जी, आपको इतना नफरत क्यों हो गया अति पिछड़ा समाज से? अगर एक अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति अगर डिप्टी सीएम बनता है तो आप इतना नफरत क्यों कर रहे हैं? तो कोई चिंता की बात नहीं। हमने पहले भी कहा है कि ये देश सबों का देश है, सबका इस देश की आजादी में योगदान रहा है, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जाति के हो। और जो बेचैनी उनकी है, उस बेचैनी को हम लोग शांत कर देंगे। और आने वाले समय में
ये बात जो है हम बता आज दें। भी सभा को संबोधित मोहन करने यादव को लाया जा रहा है आपके प्रधानमंत्री मोहन यादव को लगातार बुलाया अरे यार पूरा देश का हर लोग आ रहे हैं, उससे क्या लेना देना, कोई आए ना जाए। बिहार के लोग कितना लोग को जानते प्रधानमंत्री ने कल हैं। आप चलिए लोग आरजेडी पर भी हमला बोला और ये कह रहे हैं कि अब वो लाइव चलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि लालटेन नौकरी की बात की। जितना गुजरात में बजट, बिहार का पैसा जो है गुजरात में खर्च किया जा रहा है, जितना शिक्षा स्वास्थ्य का जो बजट है सब गुजरात दे दिया जा रहा है। यहाँ की उसके बारे में तो नहीं बात करें, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात तो नहीं करे प्रधानमंत्री। उनका काम है आए आरजेडी को गाली दे, ये काम करें वो काम करें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो जान रहे हैं, वो जान रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं। आज आपकी एक सभा रद्द कर दी गई है, अमित शाह सभा रद्द कर दिया। तानाशाही है भाई, तानाशाही है, तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। अभी जैसे कि हम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, उन्होंने पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधा है।